आज शाम इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी या झक्कड़ चलने और बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश या ज़ालाबारी भी हो सकती है। मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद, तुर्बत और सिब्बी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बकर, लसबिला, हैदराबाद, नवाबशाह 45, लाहौर, मुल्तान, जहलन, बेर इस्माइल खान 42, पेशावर, मुजफ्फराबाद 39, इस्लामाबाद 38, कराची 37, कोयटा 34 और गिलगित में 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बोलान के हाजी शहर के करीब कोच खाई में गिर गई। लेविस के मुताबिक हादसे में 4 मुसाफिर जाम बहक और 28 जख्मी हो गए। कोच सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी। जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। रावलाकोट के इलाके हुसैन कोट में कानून नाफिज करने वाले इदारों को ऑपरेशन 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की फायरिंग और दस्ती बम हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 20 जख्मी हो गए। एसएसपी रावलाकोट रियाज मुगल ने बताया कि मुल्जिमान आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्दों ने जंगल में गार में पनाह ले रखी थी। चारों दहशतगर्द कत्ल के मुकदमात में मतलूब थे। अमेरिका में सफीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने कहा है कि तवक्को है अमेरिका पाक भारत जंगबंदी के बाद तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक तस्फिया तलब मामलात में पेशरफ्त से मुतालिक किरदार जारी रखेगा। जंगबंदी की शराइत में कश्मीर, दहशतगर्दी और सिंताज समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी। हालिया पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका का किरदार कलीदी है। अमेरिकी थिंक टैंक अरकान से गुफ्तगू। पाकिस्तानी सफीर ने कहा, पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए जो कुछ भी जहाँ से हासिल करना है वो पाकिस्तान का हक है। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत कोई नई बात नहीं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी से दुनिया के दीगर ममालिक को भी तशवीश है। We were victorious, but I have said in all humility that we want peace in the region. Yesterday we wanted peace, today we want peace, and tomorrow we want peace. And that requires talks on the table on issues which need urgent attention and amicable resolution. That is the issue of Kashmir. Secondly is the water issue. Unfortunately, India tried to threaten to stop our flow of water to Pakistan. This is not possible. This was never possible, and this will not be possible, inshallah. We are making proper arrangements to ensure that India never ever does it. If India wants to talk on countering terrorism in sincerity of purpose, Pakistan would be willing to talk to India on this issue as well. ऐसा बंदोबस्त कर रहे हैं कि भारत सिंताज मुआहदे की खिलाफ वर्दी न कर सके। भारत को पाकिस्तान का पानी कभी बंद नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के सह फरीक़े इजलास से खिताब। कहा, हम अमन चाहते हैं। कश्मीर और पानी समेत तमाम मसाइल भारत से मुज़ाकरात की मेज़ पर हल करना चाहते हैं। अगर भारत संजीदगी के साथ इंसदाद दहशतगर्दी पर बात करना चाहता है तो पाकिस्तान तैयार है। आज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तक़रीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की मुअस्सर जवाबी कार्रवाई के बाद भारत ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा है कि उम्मीद है पाकिस्तान और भारत में सीज़ फायर मुस्तकिल अमन में तब्दील किया जाएगा। सह फरीकी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान यकजहती इंतहाई अहम है। हम स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाना चाहते हैं। जल्द ही तीनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने के लिए मिलेंगे। आज़रबाईजान का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव ने कहा, पाकिस्तान, तुर्की, आज़रबाईजान के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। और
आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अज़रबैजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए मुश्तरका मशक़ों में इजाफे समेत दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मेज़बान वज़ीर दिफा ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद दी। कहा दूसरे शोबों की तरह फौजी मैदान में भी पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी फौजी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए बाहमी दौरों की अहमियत पर जोर दिया। अफगान तालिबान ने फितने खवारिज को अफगानिस्तान से बाहर दहशतगर्द कार्रवाइयों पर खबरदार कर दिया। अफगान तालिबान कमांडर सईदुल्लाह ने कहा कि अमीर के हुक्म के खिलाफ किसी भी मुल्क से लड़ना जायज़ नहीं। मुख्तलिफ गिरोहों में शामिल होकर बैरून मुल्क जिहाद करने वाले हकीकी मुजाहिद नहीं। रियासती क़यादत के हुक्म के बावजूद लड़ने के लिए जाना दीनी नाफरमानी है। मकबूजा कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तानी परचम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर J-10C लड़ाका तैयारी की तस्वीर वाले पोस्टर्स लग गए। भारतीय जारहीत के खिलाफ पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर कश्मीरियों के दिल खुश होने, भारत की फौजी सलाहियत का पोल खुलने पर अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद की तहरीर दर्ज। इलॉन मस्क ने ट्रंप इंतजामिया को खैरबाद कह दिया। अरबपति इलॉन मस्क अमरीकी सदर के मुशीर थे। अमरीकी वफाकी ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर कटौतियों की कोशिशों के सबब मस्क शदीद तनकीद की जद में थे। मस्क ने कहा कि हुकूमत के खुसूसी मुलाजिम की हैसियत से मेरा टाइम खत्म हो चुका है। मस्क ने सदर ट्रंप को बताए बगैर मुशीर का ओहदा छोड़ा है। इलॉन मस्क ने एक रोज़ कबल सदर ट्रंप के बड़े खूबसूरत बिल पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। इलॉन मस्क ने कहा था कि बिल या तो बड़ा हो सकता है या खूबसूरत, मगर वो नहीं जानते कि ऐसा बिल दोनों खुसूसियात का हामिल कैसे हो सकता है। एलॉन मस्क ने वाज़ेह किया था कि बिल में शामिल बाज़ उमूर से वो खुश नहीं। सदर ट्रंप का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि बेकार अखराजात कम करूँ। बोले हुकूमती इस्तेदादी कार बढ़ाने का मिशन वक्त गुजरने के साथ मज़ीद मजबूत होगा। इसराइल के वहशियाना हमले, इमदाद की बंदिश से हजारों बच्चों की शहादत और उनकी माओं का गम बताते बताते सलामती काउंसिल के इजलास में फ़लस्तीनी मंदूब शिद्दत गम से रो पड़े। रियाज मंसूर ने कहा कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है। कोई ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है? अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो कुदरती नहीं, इंसानों की पैदा करदा तबाही है। इसराइल की गज़ा में इमदाद की नाकाबंदी ने नाकाबिले तसव्वुर इंसानी अलमी को जन्म दिया है। गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को अमली तौर पर रोकना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने नेतन्याहू को ईरान पर किसी मुमकिना हमले के खिलाफ खबरदार किया है। तेहरान के साथ जौहरी मुआहदे पर बातचीत के दौरान इजरायली हमला मुनासिब नहीं होगा। ईरान के साथ काफ़ी अच्छी बातचीत जारी है। गज़ा की सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि अमेरिकी इंतज़ामिया गज़ा में खुराक की तरसील में तेज़ी लाने पर काम कर रही है। इस्लामाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मुकाबला थाना शहजाद टाउन की हदूद में मुकाबला हुआ। डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। मारे गए डाकुओं की फायरिंग से गुज़श्ता रोज़ ASI सुधैर अहमद शहीद और एहलकार जाफर जहांगीर जख्मी हुए थे। बाग आज़ाद कश्मीर में पुलिस वैन खाई में जा गिरी। हादसे में असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन पुलिस पूंछ, 3 इंस्पेक्टर्स और 1 पुलिस कांस्टेबल जाँ बहक। डिप्टी कमिश्नर बाग के मुताबिक पुलिस वैन हवेली से रावलाकोट जा रही थी। आज़ाद कश्मीर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने लसडना रोड ट्रैफिक के लिए बंद रखने का मुरासला जारी किया था। 16 मई को भेजे गए मुरासले में कहा गया था कि सड़क नामुकम्मल है, ट्रैफिक के लिए बंद रखी जाए। मुरासला डिप्टी कमिश्नर पूंछ, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पूंछ और दीगर को इरसाल किया गया था। बलूचिस्तान के 18 अजला के 62 लेवीज एहलकार मुअत्तल। डायरेक्टर जनरल बलूचिस्तान लेवीज का कहना है कि लेवीज एहलकार बदनवानी चेक पोस्टों पर रिश्वत लेने में मुलव्वस पाए गए। डायरेक्टर एडमिन लेवीज फोर्स मीरवाइस खान इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। इंक्वायरी ऑफिसर 15 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। माता कुदरत से जुड़ने की पश्तून रिवायत जो आज भी कोहे सुलेमान के पश्तून कबाइल में जिंदा है। कोहे सुलेमान के दामन में बिखरे देहात के बासी
हर साल जून से कबल काफले की सूरत में जानवरों पर सामान लादकर 11,000 फुट बुलंद पहाड़ पर चले जाते हैं। तमाम खानदान कोहे सुलेमान की बुलंदियों पर जमा होकर खाना बनाते और मिलकर खाते हैं। माता की पहली रात जंगल की हिफाजत, फसलों की बेहतरी और तमाम अफराद की खैरियत के लिए दुआ भी मांगी जाती है। सितंबर में सर्द हवाओं के साथ ही काफिला मैदानी इलाकों का रुख करता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर का रिश्ता तय। ज़राए के मुताबिक जुनैद सफदर का रिश्ता नवाज शरीफ के अजीज़ों में तय हुआ है। लड़की का ख़ानदान लाहौर में क़याम पजीर है। बरतानिया से तालीम मुकम्मल करने वाले जुनैद सफदर अब लाहौर में मुकीम हैं। जुनैद सफदर की पहली शादी तकरीबन 1 बरस के बाद ही ख़त्म हो गई थी। लाहौर के इलाके शिमाली छावनी में 10 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक शिमाली छावनी में सीवरेज लाइन का खुला था। मैनहोल 50 फुट गहरा था। बच्चे को निकालने में 4 घंटे लगे। कैरेट कॉलेज गडाफ में तालिब इल्म की मौत के असबाब जानने के लिए इंक्वायरी बोर्ड तश्कील दे दिया गया। कॉलेज इंतजामिया के एलामी के मुताबिक 3 रुकनी इंक्वायरी बोर्ड की तहकीकाती रिपोर्ट से सालार के वालिदैन को भी आगाह किया जाएगा। जाँ तालिब इल्म के अहल खाना ने मौत का जिम्मेदार कॉलेज इंतजामिया को करार दे दिया। कहा अस्पताल की हिदायत के बावजूद सालार को ICU मुंतकिल क्यों न किया गया। कराची के इलाके सखी हसन चौरंगी के करीब मुकाबला। जख्मी समेत 4 अगवाकार गिरफ्तार। मकवी बाजियाब। अगवाकारों से असलहा, मोबाइल फोन्स और गाड़ी बरामद। गजा में इमदाद लेते लोगों पर फायरिंग, 9 फलस्तीनी शहीद। बुध को इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 45 से ज्यादा हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म का हमास के नए सरबराह मोहम्मद सनवार को शहीद करने का दावा हमास ने तस्दीक नहीं की। फ्रांस और इंडोनेशिया का इसराइल फलस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर जोर। इसराइली इंतहा पसंदों की मस्जिद अक्सा से मुतालिक इश्तियाल अंगेज़ी। मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइली सफ़ीर को तलब कर लिया। इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म एहूद ऑलमिट ने गजा में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू फौजी कार्रवाइयों को जंगी जराइम करार दे दिया। सवाल उठाया कि अगर ये जंगी जराइम नहीं तो और क्या है। हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए एहूद ऑलमिट ने कहा वो अब इसराइल पर जंगी जराइम के इल्ज़ामात के खिलाफ दिफा नहीं कर सकते। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि नेतन्याहू और उनकी हुकूमत के इंतहाई दाएं बाजू के अरकान ऐसे इक़दाम कर रहे हैं कि जंगी जराइम के सिवा जिनकी कोई और तशरीह मुमकिन नहीं। बांग्लादेश में एक बार फिर एहतजाजी मुजाहिरे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी की रैलियां, हज़ारों अफराद की शिरकत। अबूरी हुकूमत से फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा की हद 15% होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को अपने मौजूदा गैर मुल्की तलबा की फहरिस्त दिखानी होगी। ट्रंप इंतजामिया ने कुछ अमरीकी कंपनियों को चीन को मसनूआत फरोख्त करने से रोक दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा तजारत का कहना है कि चीन को स्ट्रेटेजिक अहमियत की बरामदात का जायजा ले रहे हैं। कुछ कंपनियों के एक्सपोर्ट लाइसेंसेस में इजाफी शराइत शामिल की हैं। गजा जंग के 600 रोज़ मुकम्मल होने पर इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। यरगमालियों के अहले खाना का नेतन्याहू की पार्टी के हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज। धावा बोलने पर मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सीरीज के पहले T20 में 37 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 201 रन बनाए। सलमान अली आगा ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। हसन नवाज 200 के स्ट्राइक रेट से 44 रन की इनिंग्स खेलने में कामयाब। शादाब खान ने 25 गेंदों पर 48 रन बनाए, फिर 2 विकेटें हासिल करके प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। बांग्लादेशी टीम आखिरी ओवर में 164 रन बनाकर आउट हो गई। हसन अली ने करियर बेस्ट बॉलिंग करते हुए 30 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया।
कैप्टन सलमान अली आगा ने कहा है कि 5 रन पर 2 विकेटें गिरने के बाद टीम ने अच्छा कमबैक किया। हमें बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों में परफॉर्म करना है। हसन अली ने शानदार कमबैक किया है। हसन अली ने टीम में वापसी के लिए बहुत मेहनत की। कैप्टन बांग्लादेश टीम लिटन दास ने कहा है कि टीम की कारकर्दगी से मायूसी हुई। इब्तिदा में विकेटें लेने के बाद इतने रन नहीं बनने चाहिए थे। हमें 202 रन का हदफ हासिल करना चाहिए था। विकेट शानदार थी। प्लेयर ऑफ द मैच शादाब खान ने कहा है कि विकेट बैटिंग के लिए अच्छी थी, शुरू में रन नहीं मिल रहे थे, फिर एक ओवर से मोमेंटम बना, पीएसएल से बहुत फायदा हुआ, बॉलिंग में रिदम वापस आया जिसके बायस कामयाबी मिली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की बांग्लादेश से मैच देखने आए वफ्द से मुलाकात। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में हुई मुलाकात में मोहसिन नकवी ने कहा कि बांग्लादेश के भाइयों की लाहौर आमद पर दिली मुसरत हुई है। वफ्द में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट ऑपरेशंस के सरबराह, एडवाइज़र और दीगर हुक्काम शामिल हैं। मारूफ पाकिस्तानी फिल्मसाज माहिरा उमर की ज़ेरे तख्लीक फीचर डॉक्यूमेंट्री गर्द ने नेपाल फिल्म इनिशिएटिव के बेहतरीन पिच का एवार्ड अपने नाम कर लिया। ये एहसास दस्तावेजी फिल्म साजी के मैदान में उनकी तख्लीकी सलाहियतों के एतराफ़ में दिया गया है। कन्नड़ा जबान तमिल जबान से निकली है। बॉलीवुड अदाकार कमल हासन के इस बयान ने कन्नड़ा जबान बोलने वालों का इश्तियाल दिला दिया। अदाकार के बयान पर कन्नड़ तंजीमों का शदीद एहतजाज। कमल हासन की 5 जून को रिलीज होने वाली फिल्म के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। कमल हासन के माफ़ी मांगने तक कर्नाटक के सिनेमाओं में उनकी फिल्म ना लगने देने की धमकी। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है।